के पैसेज है, ध्यान रखेंगे आप, जो आपका बुक का है ना लेसन का, वही या और इन्हीं पैसेज में से आपका आना है, बिल्कुल फिक्स रखिएगा। तो इसको आप ध्यान से। जय हिंद स्टूडेंट्स, एडुफेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, वंस अगेन फिर से एक बार लंबे गैप के बाद आपसे हम मिल रहे हैं। क्या परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, क्या किया जाए, लेकिन जो कहे हैं वो पूरा करेंगे, ठीक है ना। आप निश्चिंत रहेंगे, आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट 10th क्लास के, आज उनके लिए जैसा कि आप देख रहे हैं अभी आप ना, थंबनेल पे दिख रहा है गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मकम कार्यम। तो गद्यांश ये आपका फर्स्ट टर्म जो हुआ उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का, और ये सेकेंड टर्म जो है टर्म 2 ये 40 मार्क्स का होगा। तो ये सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। इसका सिलेबस आपको मालूम होगा। पहला जो क्वेश्चन होगा 10 नंबर का आपका आएगा अपठित गद्यांश, ठीक है। तो अपठित गद्यांश स्टूडेंट्स हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसमें आपका बुक से, किताब से ध्यान से समझिएगा, देखिएगा कि आपका जो लेसन है बुक में 6 लेसन से 9 तक जो आपका आ रहा है सेकंड टर्म में, टर्म 2 में 6 to 9 आ रहा है। तो इसमें से जो आपका गद्यांश है, नाट्यांश है और पद्यांश है, 3 नोट कर लेंगे अपना। गद्यांश 3 नंबर का आपका आएगा बुक का, ये पठित है, ध्यान रखेंगे। अपठित 10 नंबर का अलग आएगा, ठीक है ना। अपठित 10 नंबर का अलग होगा, और ये पठित का गद्यांश है। तो ये 3-3 नंबर का आता है, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश। आपके ये चारों लेसन से हैं, 6, 7, 8, 9 4 लेसन है, उन्हीं चारों लेसन में से है। तो यहाँ 3 नंबर का आपका गद्यांश आएगा, 3 नंबर का नाट्यांश आएगा और 3 नंबर का पद्यांश आएगा, 9 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का आपका अन्वय आएगा, श्लोक का अन्वय, नोट कर लेंगे। श्लोक का अन्वय, अन्वय करने के लिए या भावार्थ लिखने के लिए 2 नंबर का, तो 9 2 11 हो गया। और 4 नंबर का आपका घटनाक्रम आएगा, 11 4 15। 15 नंबर आपका बुक से है पठित केवल, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास, ध्यान से देखेंगे। पठित, हाँ ये क्लास आपका चल रहा है डेली, 20 डेज आपका दिया गया है टारगेट, आप अचीव करिएगा। साइंस का है क्लास, है ना, अवश्य देखिएगा और अपना कोर्स को कंप्लीट कीजिएगा। देखिए ये अध्याय 5 लिखा है, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मकम कार्यम, ठीक है ना। तो गद्यांश पर आधारित है, ये यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। हाँ देखिए गद्यांश, तो पहले भी ध्यान रखेंगे आप कि ये पठित गद्यांश है, ठीक है। अब यहाँ जो लिखा हुआ है उस पर कोई ये नहीं है, ये 3 नंबर का आता है ना, इसमें से 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 3 मार्क्स, ठीक है। ये आपका हाँ 3 नंबर का होगा, 3 मार्क्स का होगा, और इसी पर फिर क्वेश्चन सेट हो जाएगा आपका। देखिए बुक से है, लेसन 6 से आप पढ़े होंगे, हम पढ़ाए भी थे आपको लेसन 6। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य कंचित वित्तम उपार्जितवान तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसम् अध्ययने संलग्न समभूत। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः परम अर्थकार्येण पीडितः स बसयानं विहाय पदातिरेव प्रचलत्। पदातिक्रमेण संचलन सायं समये अप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। निशान्धकारे प्रसिद्धे विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभवाहा। एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं कंचित् गृहस्थम उपागतः करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत्। ये आपका अनुच्छेद हो गया। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप अनुच्छेद का कुछ हिंदी जान लें तो ज़्यादा अच्छा है, इसका अर्थ कर लीजिएगा फिर प्रश्न पर चलिएगा, ठीक है। प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न आपका, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए,
हाँ, साथ में आंसर भी है। ठीक है। फर्स्ट प्रश्न है, निर्धन जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। तो पैसेज में आप देख लेंगे, मिल जाएगा। चौरेण, परिश्रम्य, द्रोक्षेण या प्रकप्य। तो परिश्रम्य, ठीक है ना। बहुत सही है विकल्प आपका, परिश्रम्य, मैंने परिश्रम करके। प्रश्न क्या पूछ रहा है, गरीब व्यक्ति किस प्रकार धन उपार्जित किया, तो परिश्रम करके। अनुच्छेद पढ़ के समझ गए हम। तत्तनय छात्रावास निवसम कस्मिन संलग्न समभूत, माने उसका पुत्र, तनय माने पुत्र, छात्रावास में रहते हुए किस चीज़ में लीन हो गया, लग गया। तो अध्ययनम, अध्ययने, अध्यापनम, अध्ययनात्। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अध्ययने। देखिए एक बार देख लीजिए, आप पैसेज में इस तरह से खोजेंगे तो मिल जाएगा। देखिए अध्ययने संलग्न, देख रहे हैं यहाँ पर, अध्ययने संलग्न समभूत, मिल रहा है ना। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर इजी होता है। ठीक है, तुरंत मिल जाता है। बट जो पठित अवबोधन था, अपठित, अपठित में जो तीसरा आता है ना, निर्देशानुसार उत्तर, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उस पर आप विशेष ध्यान देंगे। वो 10 नंबर का पैसेज भी होता है, वो अनुच्छेद 10 नंबर का होता है। वो ये 3 नंबर का है। 3 नंबर का बताए थे आपको कि गद्यांश, 3 नंबर पद्यांश और 3 नंबर नाट्यांश। अपना पोर्शन को एकदम माइंड में हमेशा बनाए रखिएगा। ठीक है। तो इसका विकल्प होगा अध्ययने, बताया ना अभी, ऊपर हम लोग देखे थे, अध्ययने। तीसरा है, पिता कम द्रष्टुम प्रस्थित। पिता किसको देखने के लिए उपस्थित हुए, तो पुत्रम। ठीक है, इसका आंसर होगा पुत्रम। देखिए सही है। और इसके बाद आपका चौथा प्रश्न, 4, केन पीड़ितः बसयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। बसयानम विहाय, ठीक है, मतलब बस गाड़ी को छोड़कर। तो किससे पीड़ित होकर को बस से नहीं गया था, परम कार्श्चेन ना, बस सही होगा। करुणापरो गृही कस्मै आश्रयम प्रयाच्छत। करुणापरो गृही किसको आश्रय दिया था वो, तो निर्धन जनः, निर्धनः जनः, ये सही आंसर है। ओके। तो इस टाइप में जो अनुच्छेद पैसेज आता है, इसका आंसर देना वेरी सिंपल होता है, क्योंकि इस सभी प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा है कि आपका हिंदी समझ में आना चाहिए, क्या प्रश्न पूछ रहा है और अनुच्छेद का हिंदी क्या हुआ। जो पैसेज दिया है, ठीक है ना, गद्यांश, उसका हिंदी क्या हुआ, उसका हिंदी में समझना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला। इस तरह से आपको बुक का ही है, ये इस तरह से पैसेज बनेगा। देखिए सबसे मेन चीज़ है ना, आपको अभी जो उपलब्धि होगी कि जो बुक पढ़े हो आप, उस बुक में से किस पैसेज से कैसे प्रश्न आएगा, किस तरह से पैसेज बनेगा, ये एकदम सटीक है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल इसी तरह से पैसेज आएगा आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम। अब ये उसी लेसन का, 6 लेसन का ही है, ठीक है ना। वो जज साहब जो थे वो आदेश देते हैं उनको लाने के लिए, डेड बॉडी को। तो ये दोनों लेसन पढ़े हैं तो कहानी भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि घटनाक्रम भी आने वाला है, वो 4 नंबर का, इससे ज़्यादा मार्क्स उसका है घटनाक्रम का। तो अनुच्छेद आप पढ़ लेंगे, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और अनुच्छेद पढ़ करके कोशिश करेंगे हिंदी करने का, फिर प्रश्न पढ़िएगा। नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, प्रश्न कैसे आप आंसर खोजेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह अतीव कृषकाय। तो कृषकाय खोजिए। देखिए इसमें कृषकाय दिया है ना, कृषकाय, तो पैसेज में खोजिएगा तो देखिए यहाँ कृषकाय है। और कह पूछ रहा है, कह माने कौन, तो यहाँ देखिए लिखा है अभियुक्तः, च लगा है ना, तो विसर्ग, तलावी से जो विसर्ग बन जाएगा, अभियुक्तः प्लस च, अभियुक्तश्च अतीव कृषकाय। तो इसमें देख लीजिएगा, न्यायाधीश, आरक्षी, जन, ये सब तो यहाँ है ही नहीं कहीं अगल बगल में, कृषकाय के बगल में, तो अभियुक्ता हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, अगर हिंदी नहीं कर पाते तो डायरेक्ट भी आप आंसर खोज लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किम प्राप्य उभौ प्राचलताम।
किम प्राप्य मन क्या प्राप्त करके उभौ प्राचलताम। अब इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है तो उभौ प्राचलताम देखिए, प्राप्य उभौ प्राचलताम पैसेज में देखिएगा, प्राप्य उभौ प्राचलताम देखिए शुरू में ही है, मिल रहा है, प्राप्य उभौ प्राचलताम है ना। तो क्या आंसर हो गया, आदेशम, मिल गया। तो आदेशम प्राप्य, ठीक है, आदेशम प्राप्य, इसमें ऑप्शन देख लेंगे, आदेशम है ऑप्शन, देखिए अ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड। हाँ 5 क्वेश्चन होगा, उसमें से आपको कहेगा 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है ना, 3 ही प्रश्न का उत्तर देना, 3 नंबर का होगा आपका। आरक्षी कीदृशः आसीत्, तो आरक्षी कीदृशः आसीत् इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, इसी में है। आरक्षी देखिए मिल रहा है, आरक्षी ह्री सुपुष्ट देह है ना, ये आसित यही होगा, सुपुष्ट देह। तो इसमें दिया है ऑप्शन में सुपुष्ट देह, हो गया। चलिए नेक्स्ट, 3 ही प्रश्न है इसमें, 3 हुए। चौथा प्रश्न यहाँ है, उभौ शवम आनीय कुत्र स्थापितवन्तो, वे दोनों शव लाकर कहाँ रखे थे। तो आंसर पता है, चत्वरे माने चबूतरे पर। और लास्ट है 5वां, भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते कीदृशम आसीत्, दुष्कर्म उसके लिए कैसा था, बहुत ही कठिन काम था, आसान तो था नहीं। तो दुष्कर्म जो पैसेज में दिया है, देखिए कठिनम भी है, कठिन काम था उसके लिए, लेकिन जो पैसेज में लिखा है वर्ड उसको आपको यूज करना है, दुष्कर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला पैसेज। सारा छांट छांट करके पैसेज है, ध्यान रखेंगे आप, जो आपका बुक का है ना लेसन का, वही या और इन्हीं पैसेज में से आपका आना है, बिल्कुल फिक्स रखिएगा। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, और लेसन 6 का ही है। फिर श्लोक वाला जो लेसन है 7, उसमें से आएगा आपका पद्यांश श्लोक वाला, और फिर नाटक वाला जो आगे उसमें से नाट्यांश आएगा। देखिए अग्रिमे दिने स आरक्षी, अगला पैसेज है, अगला गद्यांश, चौराभियोगे तम न्यायालम नीतवान, ये पूरा हो गया। अब इसका प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक है, हाँ वही उसी तरह से है, इसको रीडिंग अप कर लीजिएगा। पैसेज है, न्यायाधीश कह आसित, दिया है, मिलेगा। देखिए न्यायाधीश वंकिम चंद्र, यहाँ लिख रहा है ना, तो वंकिम चंद्र हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। और सेकंड प्रश्न है आपका, कस्य अभावात न्यायाधीश निर्णेतुम ना शक्नोत, किसके अभाव में न्यायाधीश निर्णय करने में सक्षम नहीं हो रहे थे। तो प्रमाण के अभाव में, प्रमाणस्य, ठीक है, ये भी पैसेज में है आपका, प्रमाणस्य आपको मिलेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, निर्णय करने में समर्थ नहीं थे। देखिए प्रमाणाभवात है ना, यहाँ पर प्रमाणाभवात, निर्णेतुम ना शक्नोत, ये है निर्णेतुम ना शक्नोत, आपको क्वेश्चन में था, तो ये आंसर हो जाएगा प्रमाणाभवात। तो प्रमाण के अभाव में। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, न्यायालय कह समागत्य न्यवेदयत, न्यायालय में कौन आकर निवेदन किया। तत्रव्य आरक्षी अग्रिमः कर्मचारी, तो निश्चित रूप से कर्मचारी होगा, ठीक है ना, कर्मचारी, बस सही विकल्प है। और चौथा प्रश्न देखिए, फोर्थ, न्यायाधीश कौ शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान, न्यायाधीश किन दोनों को शव लाने के लिए आदेश दिए, किन दोनों को दिए थे आदेश। आरक्षी अभियुक्त है ना, आरक्षी और अभियुक्त दोनों को। तस्य, पांचवा प्रश्न, तस्य मृत शरीरम कम निकषा वर्तते, वो मरा हुआ शरीर किसके नज़दीक था। राजमार्गे, राजमार्ग, राजमार्गात या राजमार्गेन। सही आंसर कौन होगा, राजमार्गे या राजमार्गात या राजमार्गेन।
तो सही आंसर होगा राजमार्गम। देख लिया जाए एक बार पैसेज में कहाँ था, देखिए तस्य यहाँ है, देखिए राजमार्गम है ना, ये आपका सही आंसर है। और निकषा वर्तते तो है ही, प्रश्न में दिया हुआ है निकषा वर्तते, तो इस लाइन को आप खोजिएगा, उस वर्ड को खोजिएगा, मिल जाएगा, उसके बगल में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो राजमार्गम हो गया इसका, राजमार्गम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला पैसेज, ठीक है, देखिए यहाँ 3 नंबर दिया है ना, देख रहे हैं 3 नंबर, ये देखिए प्रत्येकम 3 अंक का, जो भी ये पैसेज होगा वो 3 नंबर का होगा। अग्रिमे दीने स आरक्षी चौराभियोगम तम न्यायालम नीतवान, यहाँ से है न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान सर्वम वृत्तम अवगत्य सह तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोषभाजनम किंतु प्रमाणाभवात सह निर्णय तुम न शक्नुत, प्रमाण के अभाव में वो निर्णय नहीं कर सकते थे। तत्व असौ तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, अगले दिन आने के लिए आदेश दिए। अन्यदु तो न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, अगले दिन वे लोग अपना अपना पक्ष फिर से रखते हैं। तदैव कश्चित तत्रत्य कर्मचारी समागत्य, उसी समय वहाँ का ही कोई कर्मचारी आकर निवेदयत, मैंने निवेदन किया, यत इतः क्रोशद्वयांतराले कश्चिन जन केनापि हतः, कि 2 कोस की दूरी पर किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया है। तस्य मृत शरीरम, देखिए मृग लिखा है तो होगा यहाँ पर, तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, राजमार्गम है क्यों, राजमार्ग से होना चाहिए था राजमार्ग के, लेकिन निकषा, निकषा के अर्थ में द्वितीय भक्ति होती है, ठीक है ना। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोग्य अपि द्वितीया, तो अभितः अभितः मैंने दोनों ओर, परितः मैंने चारों ओर, उभयतः मैंने भी दोनों ओर होता है। और निकषा, निकषा मैंने नज़दीक, इसके योग में इसके पहले द्वितीय भक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राजमार्गम होगा। आदिश्यताम किम करणीयमिति न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तम सवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान, ये तो हो गया आपका अनुच्छेद, ठीक है ना, गद्यांश। अब प्रश्न देखिए, पहला है न्यायाधीश कह आसित, एक पदे ना, ये भी ध्यान रखिएगा ना, और यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि प्रश्न द्वयम दिया है 3, लेकिन आपको 2 ही प्रश्न का आंसर देना है। अगर यहाँ 2 नहीं समझ पाते हैं कि 2 है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है तो 2 देना है कि 3 देना है, तो यहाँ नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा ना, आधे आधे नंबर के लिए 2 प्रश्न है, तो तीनों का, तो यहाँ 3 × 1/2 रहता है ना, लेकिन 2 है, तो यहाँ से आप पकड़ लीजिएगा कि 2 ही प्रश्न का आंसर देना हमको। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र हो गया आंसर। कस्य अभावात न्यायाधीश निर्णय तुम ना शक्नोत, तो कस्य, तो प्रमाणस्य। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम होगा आपको, कि यहाँ प्रमाणम दिया है, प्रमाणम अभावात, ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कस्य, तो प्रमाण को ही षष्ठी में डाल दीजिए, षष्ठी विभक्ति में, प्रमाणस्य, ठीक है ना, प्रमाणस्य अभावात, प्रमाण के अभाव में। न्यायालय कह समागत्य निवेदयत, न्यायालय में कौन आकर निवेदन किया, तो तत्रत्य कर्मचारी, तो खाली कर्मचारी लिख दीजिए, कर्मचारी, ठीक है। तीनों प्रश्न का आंसर हमने बताया अभी, लेकिन आपको 2 ही प्रश्न का आंसर देना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 1 नंबर का हुआ और 2 नंबर का ये पूर्ण वाक्य ना, इसमें भी 2 ही प्रश्न का आंसर देना है। देखिए 2 × 1 लिखा हुआ है ना, 2 × 1। न्यायाधीश कौ सवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किन दोनों को सौ लाने के लिए आदेश किया, तो पैसेज में चल जाइएगा कि किन दोनों को सौ लाने का आदेश दिया था, तो न्यायाधीश, यहाँ से शुरू कीजिएगा लिखना, न्यायाधीश, देखिए न्यायाधीश आरक्षणम उपयुक्तम च तम सवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान, पूरा यहाँ तक पूर्ण आंसर हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न, तत्रत्य कर्मचारी समागत्य किम निवेदयत,
वहाँ का कर्मचारी आकर क्या निवेदन किया, न्यवेदयत। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे तत्रत्य कर्मचारी समागत्य। देखिए यहाँ से तत्रत्य से, यहाँ पर पूरा गिजमिज हो गया है, बट इसी में आप समझना है। तत्रत्य लिख रहे हैं तो यहाँ पर समझ जाएंगे। तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेदयत यत इतः क्रोश द्वयांतराले कश्चिन केनापि हतः तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते आदिश्यताम किम करणीयम इति। यहाँ तक ठीक है ना, पूरा आंसर लिखना है पूर्ण वाक्य में। चलिए नेक्स्ट, तीसरा एक प्रश्न है लास्ट। तस्य मृत शरीरम कम निकषा वर्तते। हाँ, तो उसको आप वहाँ आधा पर भी लिख सकते हैं, बट अब कम निकषा दिया है तो तस्य मृत शरीरम, यहाँ से लास्ट क्वेश्चन का आंसर तस्य मृत शरीरम वर्तते, यहाँ तक। ये हो गया आपका तीसरा का आंसर। चलिए ओके, देख लीजिए आंसर है ये। कर्मचारी समागत निवेदय जत ईता क्रोश द्वयांतराले कश्चित जनक केनापि हतः। बस इतना ही कहा था कि कोई मार दिया गया है। बंकिम चंद्र प्रमाणाभवात और कर्मचारी। अच्छा, ये प्रमाणाभवात दिया है, वो पंचमी में दे दिया है, ठीक है ना। तो चूंकि प्रश्न को देख लिया, हम प्रमाण से बोले थे आपको कि कस्य अभवात, तो उसमें अभवात भी जोड़ दिया गया है। देखिए कस्य अभवात तो प्रमाणाभवात, ये दोनों एक में जोड़ दिया गया है। अगर हम प्रमाण को केवल अलग करेंगे तो प्रमाणस्य अभावात आप करना होगा, अन्यथा एक साथ लिखेंगे तो प्रमाणाभवात हो जाएगा। प्रमाण के अभाव में कंप्लीट जो आंसर आपको यहाँ मिल रहा है पूरा आंसर दे देना है। प्रमाणाभवात यहाँ लिखा ही है तो वही आंसर दे देना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कश्चन निर्धनो जना भूरी परिश्रम, एकदम स्टार्टिंग से है। अब ये आपका 6 लेसन पहला ही पैराग्राफ है, वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है अगला पैसेज में, ठीक है ना। तो इस पैसेज को अब पढ़ चुके हम लोग, इसका क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर का है, इसमें भी 2 ही करना है। निर्धन जना कथम वित्तम उपार्जितवान। निर्धन व्यक्ति कैसे धन उपार्जित किया था, तो दिया है ना इसमें परिश्रम्य, है ना, भूरी परिश्रम्य, तो केवल परिश्रम्य आप लिख सकते हैं। परिश्रम्य, देखिए ये पहला का आंसर हुआ। तत्तनय छात्रावासे निवसम कस्मिन संलग्न समभूत, उसका पुत्र छात्रावास में रहकर किस चीज में संलग्न हो गया, तो अध्ययने। दूसरा का देखिए अध्ययने संलग्न, ये सिंपल होता है जी, एकदम इजी वे में इसको आप कर लेते हैं। पिता कम द्रष्टुम प्रस्थितः, पिता किसको देखने के लिए उपस्थित हुआ था, तो देखिए द्रष्टुम च प्रस्थित यहाँ लिखा है, तो पुत्रम यहाँ पर है, पुत्रम। हाँ, ये देखिए द्रष्टुम च प्रस्थित है ना, तो इसमें द्रष्टुम प्रस्थित दिया है यहाँ पर प्रश्न में, तो इसी को खोज लेंगे वहाँ, उसके पहले पुत्रम दिया हुआ है, तो ये पुत्रम हो गया। पूर्ण वाक्य ना में जन किमर्थम पदाति प्रचलत, व्यक्ति क्यों पैदल ही चल दिया था, तो अर्थकार्षेण, ठीक है, यहाँ से लिखेगा परम अर्थकार्षेण पीड़ितः स बसयानम विहाय पदातिरेव प्रचलत, यहाँ तक। निशांधकारे प्रसिते सह किम अचिंतयत, अंधकार आने पर उसने क्या सोचा, तो निशांधकारे प्रसिते बिजने प्रदेशे, यहीं से है ये अचिंतयत, अच्छा नहीं होता है, न शुभावहा। और नेक्स्ट है स्वपुत्रम कुत्र प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता, अपने पुत्र को कहाँ प्रदेश दिलाने में वो सफल हो गया था। तीसरा प्रश्न, तो महाविद्यालय, ठीक है, आंसर होगा एकस्मिन महाविद्यालय, ठीक है। स्वपुत्रम यहाँ से लिख दीजिएगा इसका आंसर, स्वपुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रदर्शन दापलो सफलो जाता, यहाँ तक जाता तक, ओके। चलिए, तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा। परिश्रम्य अध्ययने पुत्रम एक पद देने वाला था, और उसमें परमर्थ कार्षेण पीड़िता जन बसयानम विहाय पदातिरेव आंसर हुआ। निशांत कार्य जो बताया वही है, इति चिंतित है, स स्वपुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रदर्शन दातुं सफलो जाता, ओके। चलिए, इस तरह से हम लोग
इस पैसेज को किए। एक अगला पैसेज देखते हैं हम लोग। अगला आपका गद्यांश है विचित्रा दैव गति। ये भी उसी लेसन का है, 6 लेसन का ही है आपका, है कि नहीं। विचित्रा दैव गति तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः तत्र निहताम एकाम मंजुषाम आदाय पलायितः। इस तरह से पैसेज आप पढ़ लेंगे। अब प्रश्न देखिए, चौरह काम आदाय पलायितः, एक पर देना आंसर है ना, इसमें 2 ही का आंसर देना है, यहाँ से देख लेंगे नंबर अपना। तो किस चीज़ को लेकर के, चौरह काम आदाय पलायितः, तो नहीं, मान लो हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो आदाय पलायितः तो आपको मिल रहा है ना यहाँ पर, देखिए आदाय पलायितः, तो इसके पहले क्या लिखा है, मंजुषाम, तो मंजुषाम आदाय, सेंस लगाइए थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह उच्चई क्रोशितुम आरभत, तो उच्चई क्रोशितुम आरभत खोजिए ना जिले पैसेज में ना, उच्चई देखिए यहाँ पर उच्चई क्रोशितुम आरभत है, तो इसके पहले क्या लिखा है, चौरह, तो ये आंसर हो गया आपका चौरह। तीसरा, पाद ध्वनिना कह प्रबुद्ध, तो पाद ध्वनिना प्रबुद्ध देखिए पैसेज में मिल जाएगा आपको, पाद ध्वनिना और प्रबुद्ध, ठीक है, यहीं पर है, देखिए पाद ध्वनिना प्रबुद्ध, लेकिन इसके बाद आंसर है, कौन जाग गया, अतिथि, यहीं पर है अतिथि ना। ये अर्धवाकार ड जैसा लिखा रहता है वो आधा अ होता है, इस तरह से जो लिखा रहता है ना इसको हम आधा अ कहते हैं, अर्धवाकार, अर्धवाकार होता है, अर्धवाकार माने आधा अ इसको पढ़ते हैं, तो अ से ही ये बना है, अतिथि, प्रबुद्ध प्लस अतिथि, विसर्ग के बाद यदि अ आता है, ठीक है ना, तो उस अ का क्या पहले भी अ हो बाद में भी अ हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, बाद वाला अ अर्धवाकार बन जाता है, तो इसमें हो जाएगा अतिथि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रक्षा पुरुषः किम अकरोत्, प्रश्न है, अगला प्रश्न इसी का, इसी पैसे गद्यांश का है। रक्षा पुरुषः किम अकरोत्, तो रक्षा पुरुषः अतिथिम, देखिए यहाँ आंसर है चौरो अयम इति प्रख्याप्य कारागारे प्रक्षिपत, यह चोर है ऐसा करके वो जेल में डाल दिया। चौरह कुत्र प्रविष्ट, चोर कहाँ प्रवेश किया था, तो चौरह गृहाभ्यंतरे प्रविष्ट, यहाँ आंसर है। अब फिर ऊपर चूंकि पैसेज में जाना पड़ेगा, टोटल मिल जाएगा आपको पैसेज में। वस्तुतः चौरह कह आसित, वास्तव में चोर कौन था, तो वस्तुतः ग्रामस्य आरक्षी वो चौरह आसित, दिखा दे इसको, तो वस्तुतः चौरह कह आसित, तो पैसेज में ऊपर जाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर है आपको, वस्तुतः ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरह आसित, मिला यहाँ पर, ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरह आसित, देखिए ये है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह के पैसेज जो है ना गद्यांश में, ये टोटल आंसर आपको मिल जाता है गद्यांश के अंतर्गत ही, ठीक है। और यहाँ पर जितने आपके बुक से है गद्यांश आने लायक, एकदम सेट किया हुआ है, और यही आना है आपको, क्योंकि बुक से ही आपका किताब से ये पठित है, और केवल 6 लेसन से है आपका। इसके बाद आपका आएगा पद्यांश अगला लेसन से, और उसके बाद वाले लेसन से आएगा नाट्यांश, नाटक वाला जो है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। आदेशम प्राप्य उभौ प्रचलताम, ये तो शायद कर चुके हम लोग पीछे, अभी नहीं। आदेशम प्राप्य उभौ प्रचलताम तत्रोप्यत्य काष्ठ पटले नीतम पटाचितम देहम स्कंधेन वहनो न्यायाधीश करणम प्रति प्रस्थितो, इस तरह से पैसेज आप पढ़ लेंगे अनुच्छेद को। और उसके बाद प्रश्न देखिए, कह अतीव कृषकाय, पहला तो कृषकाय देखिए, अतीव कृषकाय यहाँ पर है तो अभियुक्त, ये तो किए हैं अभी, ठीक है। किम प्राप्य उभौ प्राचलताम, क्या प्राप्त करके दोनों चल दिए थे, तो आदेशम उभौ प्राचलताम देख लेंगे, उभौ प्राचलताम शुरू में ही है यहाँ पर ऊपर में, तो आदेशम हो जाएगा। फिर आरक्षी कीदृशा आसित, आरक्षी कैसा था, तो आरक्षी सुपुष्ट देह, ये है। चलिए इसका प्रश्न उत्तर देखिए, एक पदे न पूर्णवाक्य न में। अब उभौ सवमानीय कुत्र स्थापित हो, तो हाँ वो 1 वर्ड में था, पीछे हम लोग पहले कर चुके हैं। कहाँ रखा था, ठीक है, तो चत्वरे,
पैसेज में मिलेगा आपको। 100 ला करके कहाँ रखे थे ये लोग, तो चत्वरे, देखिए 100 मानियम एकस्मिन चत्वरे मिला, देखिए यहाँ पर है चत्वरे। तो उभौ यहाँ से आप लिखेंगे उभौ 100 मानियम चत्वरे स्थापितवन्तो, यहाँ पर, यहाँ तक, ठीक है। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत। ओ, ये तो आंसर हम पढ़ने लगे। प्रश्न देखिए, शवस्य वहनम कीदृशम आसीत, शव को लाना कैसा था, कीदृशम आसीत मैंने शव को लाना कैसा था। और जनस्य कंद्रनम निशम्य आरक्षी की मुक्तवान, उस व्यक्ति को रुलाई सुन करके आरक्षी ने क्या कहा। ये 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्न का आंसर शव को लाना कैसा था, तो यहाँ से है भारवतः शवस्य। देखिए इसके पहले वाला प्रश्न जो बताया था दूसरा, उसका दुष्कर्म आसीत। और तस्य क्रंदनम, देखिए यहाँ से है उसके तीसरा का प्रश्न का, तम वचा रे दुष्ट, यहाँ तक वारितः तक, यहाँ तक कर दीजिएगा। क्रंदनम निशम्य मुदिता आरक्षी तम उवाच रे दुष्ट, आप रे दुष्ट से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसमें नंबर नहीं कटता है। चलिए देखिए, जनस्य कंद्रम सब पूरा बड़ा लिखा है, मुदितम आरक्षितम उवाच रे दुष्ट तस्मिन दिने त्वया, है कि नहीं, तो वही आंसर है आपका। तो इसमें का आंसर आप कर लेंगे और इजी वे में होता है। नेक्स्ट पैसेज है अगला गद्यांश, न्यायाधीशेन। देखिए न्यायाधीशेन, चूंकि टोटल जितना गद्यांश बन सकता है वो आपको हम अभी करा दे रहे हैं, और यदि इतना गद्यांश कर लिए तो ये 3 नंबर वाला फिर कहीं छूटेगा नहीं, आपका लेसन याद रहेगा, ये गद्यांश प्रैक्टिस किए रहेंगे, कंप्लीट होगा आपका। न्यायाधीशेन पुनस्तो घटनाया विशेष वक्तुम आदिष्टो, ठीक है ना, ये पैसेज पढ़ेंगे आप। अब इससे प्रश्न देखिए, और प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न देखिए, केन पुनस्तो घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टो, केन, तो आंसर हो जाएगा न्यायाधीशेन, है कि नहीं। देखिए आंसर है न्यायाधीशेन, मिल रहा है, यहाँ पर केन है, पैसेज में देख लीजिएगा, पुनस्तो घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टो जो दिया होगा उसके पहले, तो न्यायाधीशेन, ये आंसर है आपका। कस्य फलम भोक्ष्वा, किसका फल भोगो, तो अपने करनी का, निज कृत्यस्य, ठीक है ना, दूसरा का आंसर। तीसरा है न्यायाधीश केन कारादंडम आदिश्य, न्यायाधीश ने किसको कारागार का दंड दिया, आरक्षिणे माने आरक्षी को, जो पहरेदार था गांव का, उसी को। पूर्ण वाक्य न, सवः प्रवारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य किम निवेदितवान, सौ जो था अपने कपड़े को हटा करके और न्यायाधीश से क्या निवेदन किया। आंसर आपको मिल जाएगा उसमें, सवः प्रवारकम अपसार्य कंप्लीट मिलेगा, ठीक है ना, देख लेंगे। देखिए दिखा दे रहे हैं आपको, प्रवारकम अपसार्य क्या कहा था, तो सवः, देखिए यहाँ से सवः प्रवारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामी, ठीक है ना, यहाँ तक कर लेंगे, हो गया आंसर इसका। देख लीजिएगा आंसर में, वो तो पूरा लिखा होगा, हाँ, तो या हम कंप्लीट है। फिर अगला प्रश्न है आपका, कह ससम्मानम मुक्तवान, तो जन, कह की जगह पर जन कर देंगे, आंसर हो गया जन ससम्मानम मुक्तवान, दिया होगा आंसर में, पैसेज में आपको मिल जाएगा ये भी। देखिए जन ससम्मानम मुक्तवान, ठीक है। न्यायाधीश अस्मिन् चौराभियोगी के लक्ष्य से शालीन नीति युक्तम समलम ले लो प्रको दुष्करणापि, नहीं दिया है क्या जी इसमें आंसर, ठीक है। निजकृत फलम भुक्षुआ अस्मिन् चौराभियोगी तम वर्ष लक्ष्य इति, हाँ यहाँ पर दिया है जन्म ससम्मानम, देखिए जन्म तम जन्म ससम्मानम मुक्तवान, है ना आंसर। तो चूंकि प्रश्न दिया है कह, तो आप जन्म नहीं लिखेंगे, जनह लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, कह, देख रहे हैं ना, तो कह है तो आंसर हो जाएगा जनह, और फिर पूरा जनह ससम्मानम मुक्तवान,
ओके, लास्ट क्वेश्चन है, मति वैभवशालिना दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। कथम साधयन्ति, आंसर कर लेंगे, मति वैभवशालिना दुष्कराणि कार्याणि नीतिम युक्तम समालंब्य साधयन्ति। ओके, चलिए इस तरह से ये आंसर आप प्रैक्टिस करेंगे, समझ लेंगे और एग्ज़ाम के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मन से पढ़ते रहिए, लगे रहिए। साइंस, मैथ, संस्कृत, इसके लिए एकदम निश्चिंत होकर के मन से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इतना ही नहीं, सैम्पल पेपर जो एकदम नज़दीक, एग्ज़ाम अभी तो डेट शीट है आपका, तो उसके एकदम एग्ज़ाम तक हम लोग लगे रहेंगे आपके साथ। और आपको कहीं से भी कोई डाउट होगा वो आप मैसेज भी कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं, उसको दूर किया जाएगा। और मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और सफलता की सीढ़ियों को एकदम प्राप्त कीजिए, ऊंचाइयों तक पहुंचिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।